ये बात है जुलाई 2016 की, जब इंडिया के सबसे मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी की मौत बड़े ही अजीब हालात में हो गई। तो आज हम बात करेंगे उनके आखिरी केस की, एक ऐसी कहानी जो परत दर परत खुलेगी, और शायद ये वही केस था जो उनकी मौत की वजह बना। इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के फाउंडर गौरव तिवारी ने अपने करियर में 6000 से भी ज्यादा पैरानॉर्मल मामलों की जांच की थी। सोचिए जरा, वो इस फील्ड के आप कह सकते हैं एक लेजेंड थे। तो इसी सवाल के साथ चलिए चलते हैं उनकी उस आखिरी इन्वेस्टिगेशन की कहानी में, एक ऐसी कहानी जो आज भी ना कई लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है। बात है 6 जुलाई 2016 की शाम की। गौरव की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, वो थोड़े परेशान भी थे, लेकिन फिर भी वो दिल्ली के जनकपुरी में एक केस के लिए तैयारी कर रहे थे। उनकी टीम उन्हें मना कर रही थी कि आराम कर लो, पर केस इतना सीरियस था कि उन्होंने खुद जाने का फैसला किया। और निकलने से ठीक पहले उन्होंने अपनी टीम के एक मेंबर से कुछ ऐसा कहा जो आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। ये शब्द थे, कोई नेगेटिव एनर्जी मेरे अंदर है और वो बस मेरे हार मानने का इंतजार कर रही है। तो टीम जैसे ही उस अपार्टमेंट में पहुंची, बिल्डिंग से एक जवान लड़की की चीखें आ रही थीं। माहौल में ना एक अजीब सी बेचैनी फैली हुई थी। अब देखिए, गौरव का काम करने का तरीका बड़ा साइंटिफिक था। मतलब वो ऐसा नहीं था कि सीधे भूतों की बात करने लगे, नहीं। पहले वो हर तरह की मनोवैज्ञानिक वजहों को रूल आउट करते थे, जैसे कि सिजोफ्रेनिया या कोई और डिसऑर्डर। लेकिन उस घर में जो कुछ हो रहा था ना, वो किसी भी लॉजिक, किसी भी साइंस से परे था। ईएमएफ मीटर, ये वो डिवाइस है जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी पकड़ती है। उसकी रीडिंग्स आसमान छू रही थीं। कैमरे अपने आप फ्लैश कर रहे थे। मतलब साफ था, ये केस कुछ अलग ही था। और फिर आता है कहानी का वो मोड़ जहां गौरव ने फैसला किया कि वो उस शक्ति का सामना अकेले करेंगे। वो उस लड़की के कमरे में अकेले गए। जैसे ही गौरव कमरे में घुसे, उस लड़की ने कहा, आ गया तू? पर ऐसा लग रहा था कि वो गौरव से बात नहीं कर रही, बल्कि किसी ऐसी चीज से जो गौरव के साथ आई थी। और यहीं पर डर और भी गहरा हो गया। गौरव को यह महसूस हुआ कि आवाज लड़की के मुंह से नहीं, बल्कि ठीक उनके पीछे से आ रही है। सोचिए, जैसे कोई उनके कान में फुसफुसा रहा हो। जब उनकी टीम का एक मेंबर अंदर आया ना, तो उसने जो देखा वो हैरान करने वाला था। गौरव एकदम बुत बने खड़े थे और उनके चेहरे पर ऐसा डर था जो टीम ने पहले कभी नहीं देखा था। जांच के बाद जब गौरव वहां से निकल रहे थे, तो उन्होंने अपना वो खास रिचुअल किया, एक ऐसी रस्म जिससे लेकर उनकी टीम हमेशा थोड़ी परेशान रहती थी। उन्होंने वहां मौजूद सभी शक्तियों को अपने साथ चलने का न्योता दिया। ये वो हमेशा करते थे। अपनी 6000 से ज्यादा इन्वेस्टिगेशंस में उन्होंने ये किया था, पर इस बार ऐसा लगा जैसे किसी ने सच में उनका इन्विटेशन मान लिया हो। और उस एक इन्विटेशन के बाद कहानी का रुख गौरव के घर की तरफ मुड़ जाता है, जहां वो रात बहुत बहुत भारी होने वाली थी। तो ये हैं गौरव के जीवन के आखिरी 24 घंटे। शाम को जनकपुरी की वो जांच, देर रात करीब 1:30 बजे घर वापसी, और फिर अगली सुबह उनकी मौत की खबर। घर लौटने के बाद उन्होंने अपनी पत्नी से जो बात की, वो सुनकर दिल दहल जाता है। उन्होंने कहा, सारे श्राप वापस आ गए हैं और वो बस मेरी मौत देखना चाहते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें काली परछाइयां दिख रही हैं जो उन पर हंस रही हैं। 7 जुलाई की सुबह बाथरूम से एक जोरदार आवाज आई, और जब दरवाजा तोड़ा गया तो गौरव वहां मृत पाए गए। अब इस पूरी घटना के बाद ना 2 अलग अलग थ्योरी सामने आईं। पुलिस की ऑफिशियल रिपोर्ट कहती है कि ये एक सुसाइड था, लेकिन उनका परिवार ये मानने को तैयार नहीं था। उनका यकीन था कि गौरव की मौत के पीछे कोई नेगेटिव एनर्जी थी, शायद वही जो उस आखिरी केस से उनके साथ आई थी। गौरव तिवारी इंडिया में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम थे। उनका काम करने का तरीका, उनका जुनून, सब कुछ अलग था। लेकिन उनकी मौत अपने पीछे एक ऐसा सवाल छोड़ गई जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। तो सवाल आज भी वही है, क्या गौरव तिवारी ने अपनी जान खुद ली, या फिर उस आखिरी केस से कोई चीज सच में उनके पीछे घर तक आ गई थी? शायद इस सवाल का जवाब हमें कभी नहीं मिलेगा, और ये हमें इस दुनिया के उन अनदेखे पहलुओं के बारे में सोचने पे मजबूर करता रहेगा।